नियत माज़िया मुअज्जिद मिल्लत ताहिरा सरकार आला हज़रत अपनी मोहब्बत की जुबान में करते हैं। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंत नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। सरकार ने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। ये नबी का इख्तियार है कि जमीन पे रहते तो आसमान के चांदों पर हुकूमत किया करते। जरा ये सोचिए सुन्नियों, जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक अंगुश्ते मुबारक की ताकत इतनी है तो सरकार के सरापा की ताकत का आलम क्या होगा। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। अब सरकार ने कहा कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। तो इसने कहा हुजूर मैं अभी कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ, मेरी एक शर्त है, आप साहिब औलाद हैं, अल्लाह ने आपको औलाद दी। बेशक औलाद माँ बाप के दिल के बहुत करीब होती है, माँ बाप को सभी से मोहब्बत होती है, लेकिन माँ बाप के दुख दर्द को अगर कोई ज्यादा समझती है तो वो बेटी समझती है। लेकिन अगर बेटी ही की तबीयत खराब हो जाए, बेटी ही की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो बाप को नींद कैसे आ जाएगी। बाप चैन की नींद से जमीन पर कैसे सो जाएगा, बिस्तर पर कैसे लेट जाएगा। अगर बेटी को बुखार आ जाए तो बाप की नींदें उड़ जाती है, बाप का होश खराब हो जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, हबीब यमनी से जब मेरे सरकार ने कहा हबीब कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, तो कहा हुजूर अभी कलमा नहीं पढ़ूंगा, एक शर्त है मेरी। शर्त क्या थी मेरे सुन्नी भाइयों, सुनेंगे आपका दिल तड़पेगा। इसकी एक बेटी थी, बेटी जिसको अरबी जुबान में सतीहा कहते हैं, वला यदाहा वला इनान वला रिजलान। एक ऐसी बेटी जो हाथों से काम ना कर सकती हो, जिसके पैर ना हो, जिसकी आंखें ना हो। बेटी के पैर में कांटा चुभ जाए तो बाप को नींद ना आए, लेकिन जिस बाप की बेटी हाथों से ही बेकार हो, पैरों ही से बेकार हो, आंखों से देख ना सकती हो, उस बाप को नींद कैसे आ जाएगी। जब सरकार ने हबीब यमनी के सामने चांद के दो टुकड़े कर दिए और इसकी बेटी थी जो आंखों से देख नहीं सकती थी, पैरों से चल नहीं सकती थी, हाथों से काम नहीं कर सकती थी, तो हबीब यमनी के दिल ने कहा ओ हबीब यमनी तेरी बेटी जिंदगी से बर्बाद हो चुकी है। हबीब यमनी इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता है, अपने दिल की बात रख दे, अपने दिल की बात रख दे। इसलिए कि जो पैगंबर जमीन पे बैठे बैठे आसमान के चांद के दो टुकड़े कर सकता है, वो पैगंबर तेरी बीमार बेटी को ठीक भी कर सकता है, तेरी बीमार बेटी को ठीक भी कर सकता है। अल्लाह अकबर। सरकार से अर्ज की या रसूल अल्लाह अभी कलमा नहीं पढ़ूंगा, एक शर्त है। सरकार ने फरमाया बोलो क्या शर्त है। कहने लगा हुजूर शर्त ये है। वो शर्त क्या है ये भी आप खुद ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। वो शर्त क्या है, जो शर्त मेरे दिल में है आप दिल की तख्ती पर पढ़ के बताइए वो क्या है, और जो है उसे पूरा भी कर दीजिए। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं सरकार को इल्मे गैब नहीं, सरकार को इल्मे गैब नहीं। अरे अल्लाह ने सरकार को इल्मे गैब ऐसा अता फरमाया था, ऐसा अता फरमाया था, वो सब कुछ जानते हैं। जमीन के अंदर क्या होता है मेरे आका बखूबी जानते हैं, अर्श आजम पे क्या होता है मेरे सरकार जानते हैं, अर्श आजम के पायों पर क्या है मेरे सरकार जानते हैं, मशरिको मगरिब में क्या है मेरे सरकार जानते हैं, शिमालो जुनूब में क्या है मेरे सरकार जानते हैं, बरको समर में क्या है मेरे सरकार जानते हैं, शम्सो कमर के माबैन क्या है सरकार जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कहां पर क्या हो रहा है ऐसा गैब अता फरमाया। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहने लगा हुजूर मेरे दिल में क्या है ये बात भी आप खुद ही बताएंगे, और जो है उसको पूरा भी करके बताएंगे। अल्लाह अकबर। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया हबीब यमनी जब ये चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी एक बेटी है जिसको सतीहा कहते हैं, सतीहा, और तुम ये चाहते हो कि उस बेटी के हाथ भी नहीं है, वो पैरों से काम नहीं कर सकती है, वो आंखों से देख नहीं सकती है, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया जाए। तो ए हबीब यमनी ये तेरे नबी की जुबान से निकला हुआ जुमला है, जाओ अपने घर चले जाओ, हमने तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया है, तुम्हारी बेटी को
ठीक कर दिया है। अल्लाह अकबर। बरेली के आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। सरकार ने इरशाद फरमाया ओ हबीब यमनी अपने घर चले जाओ, हमने तुम्हारी बीमार बेटी को ठीक कर दिया है। अल्लाह अकबर। जिसकी बेटी जिंदगी भर पैरों से चल न सकी हो, जिसकी बेटी ने जिंदगी भर हाथों से काम न किया हो, जिसकी बेटी आंखें खोलकर बाप को मोहब्बत की निगाहों से ना देख सकी हो, उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। और उस बाप को ये पता चल जाए कि मेरी बेटी ठीक हो चुकी है तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा, उसकी फरहत और शादमानी का आलम क्या होगा। सरकार ने फरमा दिया हमने तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया। जब इतना सुना सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार से हबीब यमनी निकले हैं। खुशी का माहौल है, आंखों में अश्क जारी है, दिल में एक तमन्ना है, एक तड़प है। ये सोच रहे हैं कब वो लम्हा आएगा कि अपनी बेटी से मुलाकात करूंगा, आज बेटी को चलता हुआ देखूंगा, आज बेटी को हाथों से काम करता हुआ देखूंगा, आज बेटी की आंखों में रोशनी देखूंगा। ये सोचते हैं, आंखों में अश्क जारी है, दिल में बेकरारी और बेचैनी पैदा हो जाती है और बेटी की मोहब्बत में दौड़ते दौड़ते मुल्क शाम के लिए रवाना हो जाते हैं। मुल्क शाम चलते चले जा रहे, मुल्क शाम चलते जा रहे हैं। वो वक्त भी आया कि मुल्क शाम हबीब यमनी पहुंच गए हैं। बेटी के दीदार की तमन्ना है, बेटी की मोहब्बत दिल में मचल रही है। अपने घर पहुंचे, अपने दरवाजे को खटखटा दिया। जब दरवाजे को खटखटाया तो पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, आसमान का साया सा अट गया। एक अजीब सी हालत देखी। आज से पहले जब दरवाजा खटखटाया था तो बाप ने दरवाजा खोला था, भाई ने दरवाजा खोला था, बीवी ने दरवाजा खोला था, बहन ने दरवाजा खोला था। लेकिन आज जब दरवाजा खोला है तो ना तो बेटा है, ना तो बहन है, ना तो भाई है, ना तो बाप है, बल्कि वो बेटी जो जिंदगी भर काम न कर सकी हो, वो बेटी जो जिंदगी भर चल ना सकी थी, वो बेटी जो जिंदगी भर देख ना सकी थी, आज वो बेटी बाप के लिए दरवाजा खोलती हुई नजर आ रही है। आज वो बेटी बाप के सामने खड़ी है और दरवाजे पे खड़े होकर के मुस्कुरा रही है। बाप ने जब बेटी को मुस्कुराते हुए देखा, बाप ने बेटी के चेहरे पर हंसी देखी, बाप ने बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो आंखों में अश्क जारी हुए और रहा ना गया। बेटी को करीब किया, सीने से लगाया, पेशानी को चूम करके कहा ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे लाल, ये तो बता दे तेरी आंखों में रोशनी किसने दे दी, तेरे पैरों में ताकत किसने दे दी, तेरे हाथों में ताकत किसने दे दी। तो बेटी रोती और कहती जाती अब्बू जान मुझे नहीं पता आने वाला कौन था, ठीक करने वाला कौन था, उसका नाम क्या था। वो रोती जाती और कहानी सुनाती जाती। अगर उसके रोने को मैं जुमलों का लिबास दे दूं तो वो रो रो करके कह रही थी ए अब्बू जान उसका नाम क्या था मुझे नहीं पता, वो कहां से आया था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ जो पैगंबर इस्लाम मक्का से चलकर मुल्क शाम में आकर तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता है, शिफा दे सकता है, बीमारी से दूर कर सकता है। अब्बू जान मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईकान कहता है, वही पैगंबर कयामत के दिन तुम्हारी बेटी के गुनाहों को बख्शवा कर बेटी को जन्नत भी दिलवा सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह